हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को जितना भी प्रश्न आता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? बताइए आप सभी। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, और आप सभी को जितना का आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कैसी प्रणाली थी? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कैसी प्रणाली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल निकासी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सैदवावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? बताइए आप सभी। सैदवावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? बताइए आपसे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कैसी मूर्ति प्राप्त हुई? बताइए आपसे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कैसी मूर्ति प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य मूर्ति, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन माने जाते हैं? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर जो है दड़वीर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? बताइए आपसे। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? बताइए आप सभी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप सभी। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1861, यानी आपका राइट आंसर सी। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? बताइए आप सभी। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मिशन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? बताइए आपसे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए आप सभी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, काले बंगन कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी। काले बंगन कहाँ स्थित है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए आप सभी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा देव सभ्यता का प्रमुख देवता था? बताइए आप सभी। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा देव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है?
तो आपका राइट आंसर जो है चीन की सभ्यता, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? बताइए आपसे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए आपसे। कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? बताइए आप सभी। पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए आप सभी। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो है सिंधु, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम उत्तर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, राखला दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? बताइए आप सभी। राखला दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी। लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला कहलाता है? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज किया गया स्थल कौन सा है? बताइए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? विदेशी आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त सभी, यानी आपका राइट आंसर डी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।